रहीम सैयदना करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर क्लास। आज हम ऑनलाइन लेक्चर्स के 5वें लेक्चर्स के साथ आपसे मुखातिब हैं और आज हम लोगों ने नई प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड को डिस्कस करना है, जिनमें से पहली प्रॉपर्टी ये होगी कि एडिशन ऑफ अल्कोहल एल्डिहाइड्स में कैसे होती हैं। कीटोन में ये एडिशन ऑफ अल्कोहल्स नहीं होती, ये बात ध्यान में रख लें। सिर्फ ये एल्डिहाइड में अगर आप अल्कोहल को ऐड करें, यानी अगर एल्डिहाइड कंबाइन करें अल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, वो भी खुश्क हालत में एज ए कैटालिस्ट अगर यहाँ पे हम इस्तेमाल करें तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम होता है एसीटल। ठीक है, लेकिन इसके लिए शर्त है कि अल्कोहल और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मस्ट ड्राई, यानी ये खुश्क होने चाहिए, इनमें किसी किस्म की कोई मॉइस्चर शामिल ना हो। तो आइए अब हम लोग इस किसी भी एक एल्डिहाइड की मिसाल लेकर उसमें अल्कोहल को ऐड करें। अगर आपके पास अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल हैं, गौर करें, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह अगर आप ये अल्काइल ग्रुप में कार्बन ऑक्सीजन के साथ अटैच है तो कार्बन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के मुताबिक कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पार्शियल पॉजिटिव। अब आपको पता है कि ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज रखती है। कैसे रखती है? जब ये ऑक्सीजन दूसरे अल्कोहल की ऑक्सीजन कार्बोनाइल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगी तो इसका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, वो नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन इस पॉजिटिव चार्ज वाली कार्बन को अपने साथ मिलाएगा और आपके पास क्या बन जाएगा? गौर से देखिएगा, इस O के साथ ये इथाइल ग्रुप आ जाएगा, ये वाला, और इस कार्बन के साथ ये पूरा इथॉक्सी ग्रुप आ जाएगा जो ये वाला है। तो अगर आप इस रिएक्शन को ओवरऑल देखें तो इसमें एक और चीज़ यहाँ पे खारिज होगी, वो ये होगी कि ये OH और हाइड्रोजन ये मिलकर आपको क्या दे देंगे? पानी देंगे। अब ये जो कंपाउंड बना है इसका नाम है एसीटल। एसीटल इसका जो अगर आप IUPAC नेम देखें तो इसके मुताबिक इसमें 2 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में शामिल हो सकते हैं, 1 और 2। अगर इस 1 के साथ 2 ग्रुप हैं, इस पूरे ग्रुप को हम क्या कहते हैं? इथॉक्सी ग्रुप। इथॉक्सी ग्रुप, ये मैंने आपको बताया था कि अल्कोक्सी ग्रुप जो है वो अल्काइल और ऑक्सीजन के मिलाप से बनता है। तो यहाँ पे अल्काइल कौन सा है? इथाइल है, इसीलिए इसका नाम क्या होगा? इथॉक्सी। अब ये आपके पास एक ही कार्बन पे 2 इथॉक्सी ग्रुप हैं, इसलिए उसे एक को 2 दफ़ा रिपीट करेंगे और नाम देंगे 1,1 डाई इथॉक्सी। 2 इथॉक्सी इथेन, ये 2 कार्बन के साथ होगा, और ये जो 1,1 डाई इथॉक्सी इथेन है इसे एसीटल कहते हैं। इस एसीटल का हमें ये फ़ायदा होता है कि अगर हमारे पास फर्ज करें इस एसीटल बनाने का फ़ायदा क्या होता है? इसमें ही होता है कि हम लोग अगर आपके पास कोई एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ कोई दूसरा ग्रुप भी मौजूद है, मसलन कीटोनिक ग्रुप मौजूद है, तो हम क्या करेंगे कि ट्रीट कर देंगे इस एल्डिहाइड को अल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस। ठीक है, तो आपके पास एसीटल बन जाएगा। अब एल्डिहाइड यहाँ पे बिजी हो जाएगा, यानी वो उसके साथ कंबाइन होकर अब कोई कंपाउंड हो जो इसकी ऑक्सीडेशन करना चाह रहा हो तो वो नहीं कर सकेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग किसी अल्कलाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अगेंस्ट इस एल्डिहाइडिक ग्रुप को क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आइए मैं इसको एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ, गौर कीजिए। इस एसीटल बनने का फ़ायदा क्या होता है? एसीटल सिर्फ एल्डिहाइड के केस में बन सकता है, किसी दूसरे केस में नहीं बन सकता, तो कीटोन में नहीं बन सकता। तो हम लोग क्या करेंगे? अगर आपके पास एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप का कोई मिक्सचर है तो हम क्या करेंगे कि अल्कोहल के साथ ट्रीट करेंगे, एल्डिहाइड अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके एसीटल बना देगा। एसीटल बनाने के बाद ये एसीटल जो है वो महफूज हो जाएगा। अब हम कीटोनिक ग्रुप की क्या कर सकते हैं? ऑक्सीडेशन कर लेंगे, और कीटोनिक ग्रुप की ऑक्सीडेशन के बाद अगर आप
दोबारा से एल्डिहाइड को वापस हासिल करना चाहते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, इस एसीटल को पानी के साथ ट्रीट करेंगे और वही दोबारा एल्डिहाइड और अल्कोहल दोबारा से क्या हो जाएंगे, हासिल हो जाएंगे। यानी यहाँ पे जो पानी निकला था वो पानी यहाँ पे रिएक्ट करेगा और आपके पास वही दोबारा से बनना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन को अगर आप ओवरऑल देखें तो गौर करें, यहाँ पे एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके आपको एसीटल देता है और साथ वाटर देता है। हाँ, अब एसीटल आपको अलहदा से मिल जाएगा, प्रेसिपिटेट की शक्ल में नीचे बैठ जाएगा। अब जो आपके पास कीटोनिक ग्रुप होगा उसकी आप इजीली ऑक्सीडेशन कर लें, उसको ऑक्सीडाइज कर लें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो दोबारा से अगर आप ये एल्डिहाइड को हासिल करना चाहते हैं तो आप दोबारा किसके साथ ट्रीट कर दें, वाटर के साथ, और इसके नतीजे में वही एल्डिहाइड और अल्कोहल दोबारा से आपको हासिल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आज के लेक्चर में चौथी प्रॉपर्टीज़ जो हम कार्बोनाइल कंपाउंड के डिस्कस कर रहे हैं वो है बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों अल्कोहल्स में रिड्यूस हो जाते हैं। मतलब ये कि इसमें हाइड्रोजन अगर जमा करें तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो एल्डिहाइड हैं वो प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट होंगे और कीटोन जो हैं वो सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट होंगे। ये आप ऑलरेडी इसको देख भी चुके हैं अल्कोहल की जो है वो ऑक्सीडेशन के केस में, कि अगर आप अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें, प्राइमरी की ऑक्सीडेशन करें तो एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी की ऑक्सीडेशन करें तो कीटोन बनता है, टर्शरी की ऑक्सीडेशन करें तो अल्कीन बनता है। लेकिन मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन का उलट कर रहा हूँ, रिडक्शन। मैं अब एल्डिहाइड की रिडक्शन कर रहा हूँ तो वो अल्कोहल देंगे। जिन अल्कोहल से ये बनते हैं उन्हीं अल्कोहल में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। मसलन एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट होंगे और कीटोन जो है वो किस में कन्वर्ट होंगे, सेकेंडरी अल्कोहल में। अब रिडक्शन के दो मेथड यहाँ पे आपकी बुक में डिस्कस किए गए हैं। नंबर 1, रिडक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब वो कैसे होगी, देखें, एल्डिहाइड और कीटोन्स सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके ना रिड्यूस होते हैं। ठीक है, यानी बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन गेट रिड्यूस्ड बाय सोडियम बोरोहाइड्राइड। कैसे होते हैं ये देखें, ये आपके पास एक सिंपल सा एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, यानी ये फॉर्मल्डिहाइड है, और ये क्या है आपके पास एस्टल्डिहाइड है। अगर आप गौर करें तो किसी एसिड की मौजूदगी में सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ इसका रिएक्शन करवाएं तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच होगी, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होगी, और अगर आप गौर करें तो ये कार्बन ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन अटैच होने के बाद मिथाइल ग्रुप, और ये OH ग्रुप, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, मिथाइल अल्कोहल। इसी तरह अगर आप एस्टल्डिहाइड में भी करें तो सेम यही मामला होगा। मतलब यहाँ पे CH3 है और इस कार्बन में हाइड्रोजन जमा होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन जमा होगी, तो ये क्या बन जाएगा, CH2, और यही मैंने यहाँ पे CH2 लिख दिया, और साथ ये CH3 वैसे करा, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन जमा करके क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, इथानोल। इसी तरह सेकेंडरी अल्कोहल हम कीटोन से बना सकते हैं, सेम वही मामला है जो आपने पहले पढ़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप गौर करें तो ये आपके पास जो अल्कोहल बना है इसमें की नंबरिंग करें तो 1 2 3 और 2 नंबर कार्बन के साथ क्या है, अल्कोहलिक ग्रुप है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, 2-प्रोपानोल। सबसे अहम बात सोडियम बोरोहाइड्राइड की रिडक्शन के हवाले से मैं आपको बता दूं कि ये कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान तो डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर सकता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, मगर सोडियम बोरोहाइड्राइड कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन जमा करने की सलाहियत नहीं रखता। इसलिए आप कह सकते हैं कि सोडियम बोरोहाइड्राइड सिर्फ कार्बोनाइल कंपाउंड को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होता है और अल्कीन या अल्काइन को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें इस रिएक्शन का, तो इस रिएक्शन में देखें टेट्राहाइड्राइड बोरेट आयन BH4 नेगेटिव, और ये आपको क्या देगा, हाइड्राइड आयन।
BH4 नेगेटिव आपको हाइड्राइड आयन देगा। वो हाइड्राइड आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और वो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा। जब ये अटैक करेगा तो कार्बन के वाला जो डबल बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन वाला, वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा। इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और इसके नतीजे में कौन सा आयन बन जाएगा? अल्को ऑक्साइड आयन। और ये अल्को ऑक्साइड आयन को फिर प्रोटोनेट करते हैं, प्रोटोनेटेड करते हैं किसके साथ? वाटर के साथ, यानी प्रोटॉन जो है वो O के साथ मिल जाएगा और ये बेस यहाँ से मतलब प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास यहाँ पे भी ओवरऑल क्या बन जाएगा? एक अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है। दूसरा जो रिडक्शन का मेथड हम इस्तेमाल करते हैं वो है हमारे पास कैटालिटिकल रिडक्शन। कैटालिटिकल रिडक्शन में हम क्या करते हैं? कैटलिस्ट के मौजूदगी में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं। हमें हाइड्रोजन का कोई दूसरा सोर्स नहीं चाहिए, हमें डायरेक्ट हाइड्रोजन करेंगे। अगर डायरेक्ट हाइड्रोजन करेंगे तो एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर OH बन जाएगी और कार्बन के बाद दो हाइड्रोजन पहले से थी, एक आ गई तो CH3, तो ये आपके पास मिथानोल। इसी तरह अगर आपके पास एल्डिहाइड होगा उसमें भी हाइड्रोजन इन्हीं कैटालिस्ट की मौजूदगी में ऐड होगी, तो आपके पास वही एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास OH और एक हाइड्रोजन कार्बन के पास। अगर ये देखें तो ये CH3 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आने के बाद CH2, वो मैंने यहाँ पे बना दिया। और इसी तरह ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आने को OH, ये इथानॉल बन जाएगा। सिमिलरली अगर हम कीटोन की भी रिडक्शन करें इसी प्रोसेस के तहत, इसी कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो आपके पास एक आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यानी सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिडक्शन में एल्डिहाइड और कीटोन आपको क्या देते हैं? अल्कोहल देते हैं। तो एल्डिहाइड आपको प्राइमरी अल्कोहल देते हैं, जैसे आपने इस केस में देखा कि फॉर्मल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड आपको प्राइमरी अल्कोहल मिथानोल और इथानोल दे रहे हैं। लेकिन कीटोन आपको क्या दे रहा है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल विच इज़ सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि इसमें इस कार्बन को जो आप अल्फा कहते हैं, इसके साथ कितने बीटा हाइड्रोजन कार्बन है? 2। तो अगर अल्फा कार्बन के साथ 2 बीटा कार्बन हो तो वो सेकेंडरी होता है, और अगर एक हो या कोई ना हो तो वो क्या होता है? प्राइमरी होता है। तो इसका मतलब है कि एल्डिहाइड और कीटोन रिड्यूस होकर आपको फाइनली अल्कोहल्स देते हैं। ठीक है। और ये भी आपने थोड़ा बहुत पहले पीछे पढ़ा हुआ था, जब कन्वर्जन मैं आपको करवा रहा था तो उसमें एक कन्वर्जन में मैंने रिडक्शन की थी और उसके नतीजे में अल्कोहल बनाया था, फिर वहाँ से फिर मुख्तलिफ कंपाउंड बनाए थे। तो मैंने आपको बताया था कि ये रिडक्शन का जो प्रोसेस है वो इंशाल्लाह मैं आपको 12वें चैप्टर में करवाऊँगा, जो मैंने आज आपको बता दिया। तो कल इंशाल्लाह हम ऑक्सीडेशन को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा एक आध रिएक्शन और होगा, उसको डिस्कस करने के बाद हम इनके यूजेस को और फाइनल ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो बाकी इंशाल्लाह हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह आपका हामियों नासिर हो।